गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास बायो चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 6। हमने पार्ट 5 में पढ़ा था ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो मैंने ब्लड ग्रुप बताए थे कितने टाइप के, 4 टाइप्स। वो भी कार्ल लैंडस्टीन ने डिस्कवर किया था 1902 में कि ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 होते हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, और एक ब्लड ग्रुप ए बी, और एक ब्लड ग्रुप ओ। फिर मैंने इनको डिफाइन किया था कि ऐसा ब्लड जिसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सरफेस पर, इसकी ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पर क्या है, एंटीजन ए प्रेजेंट है। एंटीजन एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो आरबीसी की सरफेस पर होता है। वो एंटीजन कौन सा था, ए, वो नाम रखा हमारे साइंटिस्ट ने। और इसके इस ब्लड के जो प्लाज्मा होता है, जो कि कलर लेस फ्लूइड होता है, प्लाज्मा, ये फ्लूइड जैसा बना दिया हमने, ये प्लाज्मा है, इसमें एंटीबॉडीज भी होता है। तो एंटीजन भी एक स्पेशल प्रोटीन और एंटीबॉडीज भी एक स्पेशल प्रोटीन, लेकिन एंटीबॉडीज होते हैं प्लाज्मा में और एंटीजन होते हैं आरबीसी की सरफेस पर। अगर किसी ब्लड की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी है, तो हम उसे बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए। अब अगर किसी के ब्लड की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी है और एंटीजन आपको पता है स्पेशल प्रोटीन जैसे ए था, वैसा एक दूसरा टाइप का एंटीजन है इसके ऊपर, इस आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन है, लेकिन वो अलग टाइप का है, इसका नाम था बी एंटीजन। और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज था, कौन सा, एंटीबॉडीज ए, तो हमने इसको नाम दिया ब्लड ग्रुप बी। फिर ऐसा ब्लड जिसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है, इस टाइप का एंटीजन भी और इस टाइप का भी एंटीजन है, दोनों एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पर, लेकिन प्लाज्मा जो होता है उसमें एंटीबॉडीज जो होना चाहिए, न ए है न बी है, मतलब स्मॉल ए भी नहीं है और स्मॉल बी भी नहीं है, तो एंटीजन एब्सेंट है इसमें प्लाज्मा। तो ऐसा ब्लड जिसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट है और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज एब्सेंट है, उस ब्लड ग्रुप को हमने नाम दिया ब्लड ग्रुप ए बी। इसी तरह से ऐसा ब्लड जिसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन एब्सेंट है लेकिन प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट है, कौन से, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है, तो हमने इसको नाम दिया ब्लड ग्रुप ओ। ये मैंने कल लास्ट वीडियो में बता दिया था। फिर मैंने कहा था कि इनका पॉजिटिव नेगेटिव होना, ये तो ग्रुप के नाम हो गए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो मैंने कहा था हमारे मंकी जिसकी स्पीशीज का नाम था मिकाकस रिसस, उसमें एक एंटीजन देखा गया है, ए और बी एंटीजन तो ह्यूमन में थे, लेकिन एक स्पेशल एंटीजन जिसका नाम रखा गया आरएच एंटीजन। वो ऑरेंज एंटीजन तो पहले किसमें देखा गया, मिकाकस रिसस मंकी के अंदर, लेकिन ऐसा कि ऐसी ऑरेंज एंटीजन ह्यूमन में भी होता है, लेकिन सभी में नहीं, कुछ ह्यूमन में होता है। तो जिस ह्यूमन में ये ऑरेंज एंटीजन भी मिले किसके साथ, इन एंटीजन्स के साथ अगर कौन हो, आरएच भी हो, आरएच भी हो, आरएच एंटीजन भी है, आरएच एंटीजन भी है, तो ये सब क्या होंगे, ये सब तो हम बोलेंगे कि ये RH पॉजिटिव है, मतलब A पॉजिटिव, B पॉजिटिव मतलब ये इसमें भी RH है, AB पॉजिटिव मतलब इसमें भी RH एंटीजन है, O पॉजिटिव मतलब इसमें भी RH एंटीजन है। अगर इनमें से RH एंटीजन ना हो, RH एंटीजन अगर नहीं है, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, अगर RH नहीं रहा तो ये ब्लड ग्रुप और
पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब मैं आपको बता दूं कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ब्लड जो डोनेट करता है उसे डोनर कहते हैं, और जो रिसीव करता है उसको रिसीवर या रिसिपिएंट कहते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जब ब्लड ग्रुप ए, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा पर्सन है ब्लड ग्रुप बी वाला, क्या ए ग्रुप वाला बी वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना है कि जो डोनर है और ये कौन है? रिसिपिएंट है। भाई ये ब्लड दे रहा है, ये ले रहा है, तो ये डोनर हो गया, ये रिसिपिएंट हो गया। तो डोनर का एंटीजन जब इसमें जाएगा, ये डोनर का एंटीजन ए है, ये इसमें आया, तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन है? स्मॉल है। ये कैसे हो गए? सेम, दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो जाएगा इसमें, और एग्लूटिनेशन होने से इस पेशेंट की या इस पर्सन की डेथ हो जाएगी। इसलिए हम ए वाला बी को नहीं दे सकते। क्यों? समझ में आया कि जब ये ए वाला बी को ब्लड देगा तो ए वाले में क्या है? एंटीजन ए है, वो बी वाले के बॉडी में जाएगा। ये एंटीजन अगर यहाँ आ गया गलती से एंटीजन ए, तो ये एंटीजन ए और ये एंटीबॉडीज ए क्या हो गए? सेम हो गए। तो यहाँ पर एग्लूटिनेशन होगा। एग्लूटिनेशन मतलब आरबीसी की बंच बनाने को कहते हैं एग्लूटिनेशन। वो होने से इस पेशेंट की क्या हो जाती है? मतलब बी वाले को ए वाला ब्लड कभी भी नहीं दे सकते। ठीक, ऐसे क्या बी वाला ए को दे सकता है? तो हम कहेंगे कि ये डोनर बन गया, ये रिसिपिएंट बन गया, तो इसका एंटीजन 20 में आएगा। तो देखो इस एंटीजन इसका 20 में आया, तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज क्या है? सेम। तो यहाँ भी एग्लूटिनेशन हो जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं किया जा सकता कि बी वाले का ब्लड किसको दे दे? ए वाले, है ना? क्या बी वाला ए बी को दे सकता है? तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि बी ग्रुप वाले के पास एंटीजन बी है, वो अगर इसके पास जाता है तो इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं है, इसके जैसा सेम एंटीबॉडीज है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर एग्लूटिनेशन नहीं होगा, मतलब आरबीसी का बैलेंस नहीं बनेगा और उसकी डेथ नहीं होगी। मतलब बी वाला ए बी को दे सकता है। क्या ए वाला ए बी को दे सकता है? तो फिर हम सोचें कि ये ए वाला बी वाले को देगा, तो ये डोनर और रिसिपिएंट, इसका एंटीजन कौन है? ए। ये अगर यहाँ आया, इसके पास आया, इसकी बॉडी में आया, तो इसके पास तो इसके जैसा एंटीबॉडीज है ही नहीं, मतलब हम ए वाला बी वाले को दे सकते हैं क्योंकि वहां तो एंटीबॉडीज ही नहीं और एग्लूटिनेशन होने के चांस बिल्कुल नहीं है। तो ये ए वाला ए बी को दे सकता है, बी वाला भी ए बी को दे सकता था, आपने देख लिया, है ना? अब ए बी वाला क्या ओ को दे सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके एंटीजन जब इसमें आ जाएंगे तो इसमें आप देखिए कि इसके एंटीबॉडीज और एंटीजन क्या होगा? सेम। यानी यहाँ पर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी और इसकी डेथ हो जाएगी, मतलब कि कैंसिल कर दें कि ए बी वाला ओ को नहीं दे सकता। क्या ओ वाला ए बी को दे सकता है? तो हम कहते हैं अगर ओ देते हैं ए बी को, तो ये डोनर की रिसिपिएंट, अब इसके पास तो एंटीजन है ही, तो यहाँ एंटीजन आएगी। जब एंटीजन नहीं आए तो कुछ होना ही नहीं एग्लूटिनेशन, मतलब इसकी डेथ नहीं होगी, यानी हम ये दे सकते हैं। ठीक है ना? ओ वाला ए बी को दे सकता है। ठीक, क्या ओ वाला ए बी को दे सकता है? तो हम देखें उसके पास एंटीजन नहीं है, ओ वाले के पास, यहाँ एंटीजन नहीं आएंगे तो एग्लूटिनेशन होगी, यानी ये भी दे सकता है। क्या ओ वाला ए को दे सकता है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल दे सकता है क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है। इसलिए तो हम ओ को कह रहे हैं कि ओ ए बी को भी दे रहा है, ओ बी को भी दे रहा है और ओ ए को भी दे रहा है, मतलब वो यूनिवर्सल डोनर है, वो ब्लड ग्रुप ओ। और ए बी देखो किसी को दे नहीं पा रहा है, बस सबसे ले रहा है। जैसे देखो ए बी वाले ने बी से लिया, ले लिया था क्योंकि बी एंटीजन यहाँ गया तो यहाँ एंटीबॉडीज नहीं। अगर हम ए वाला किसको दें? ए बी को, तो भी हम दे पा रहे हैं। ओ वाला अगर देते हैं किसको? ए बी को, तो हम दे पा रहे हैं। यानी ये सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो ध्यान रखें कि जब एक ग्रुप किसी अदर पर्सन को हम डोनेट करते हैं तो डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये एंटीजन सेम हो गए तो एग्लूटिनेशन होने से उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए जब भी हम ब्लड डोनेट करते
रिसिपिएंट का एंटीबॉडीज अगर वो सेम ना हो तो दे सकते हैं, अगर सेम है तो फिर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए कि जब ये सेम होते हैं तो इनमें इंटरेक्शन होती है और इंटरेक्शन होने से एक प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसे कहते हैं एग्लूटिनेशन, जिसमें आरबीसी का बंच बन जाता है। तो बस इतना ध्यान रखें कि डोनर के एंटीजन जब रिसिपिएंट की बॉडी में जाएं तो डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी सेम ना हो, सेम होंगे तो एग्लूटिनेशन होगा और अगर सेम नहीं होंगे तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। ठीक। हाँ, रही बात पॉजिटिव नेगेटिव की, तो देखिए सपोज ये ए नेगेटिव है क्योंकि इसमें आरएच एंटीजन नहीं है और ये ए पॉजिटिव है क्योंकि इसमें आरएच नहीं है, तो ये ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्या नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव वाले को तो कहना दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके एंटीजन ए अगर यहाँ आ भी गया तो उसके जैसा एंटीबॉडी नहीं, यहाँ पे एंटीबॉडी दूसरा है बी ए, तो ये ए वाला ए नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है। लेकिन क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे सकता है? उल्टा करें तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम। कैसे? जब पहली बार देता है तो इसका एंटीजन ए और इसका एंटीजन आरएच दोनों चले जाते हैं इसकी बॉडी में, तो आरएच भी चला गया और ए भी चला गया, तो यहाँ इसके जैसे एंटीबॉडीज तो नहीं है और आरएच जैसे एंटीबॉडीज भी यहाँ नहीं है, मतलब एग्लूटिनेशन नहीं होगा। मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को फर्स्ट टाइम तो दे सकता है लेकिन सेकंड टाइम नहीं दे सकता। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम दे सकता है, सेकंड टाइम क्यों नहीं दे सकता? इसलिए कि इसके पास एक बार अगर आरएच एंटीजन आ गए नेगेटिव वाले के पास, इसके आरएच एंटीजन नेगेटिव वाले के पास आ गए तो ये 2-3 महीने के अंदर एंटीबॉडीज बना देंगे इसके जैसे, अपने आप बन जाएंगे। ये एंटीजन आके इसकी बॉडी को स्टिमुलेट करेगा तो उसके अंदर क्या बन चुके होंगे? एंटीबॉडीज। 2-3 महीने में ये एंटीबॉडीज बन चुके होंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम जब इसको ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को देंगे तो इसका आरएच एंटीजन जैसे यहाँ आएंगे तो उसके जैसा एंटीबॉडीज यहाँ अवेलेबल रहेगा, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन की डेथ हो जाएगी। ये ना ये याद रखिए कि नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले को कितनी भी बार दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को फर्स्ट टाइम तो दे सकता है लेकिन सेकंड टाइम नहीं दे सकता। क्लियर? और अगर देना ही पड़े पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को तो एक इंजेक्शन होता है रोगम इंजेक्शन, उसके साथ हम उसको दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। तो ये ब्लड डोनेशन की बात मैंने करी कि ब्लड कैसे ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, कैसे हम डोनेट करवाते हैं ब्लड, तो वो आप समझ गए होंगे। ये था ब्लड